जय हिंद दोस्त, आज आपको कुषाण वंश के बारे में पढ़ाते हैं कि यह जो कुषाण वंश वाले हैं वो कहां से आए हैं। तो आपको जानकारी के लिए यह बता दूं कि यह जो कुषाण वंश वाले भारत के नहीं है, कहां के हैं? विदेश के। कहां के हैं? यह विदेशी आक्रमण में आते हैं। क्या आते हैं? विदेशी आक्रमण में आते हैं। कुषाण वंश वालों मध्य एशिया से आए हैं। कुषाण वंश वाले कहां से आए हैं? तो मध्य एशिया से। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। कहा जाता है कि कुषाण वंश वालों को मध्य एशिया से हुनों ने भगा दिया था। एक हुन जनजाति है, वो क्या करते हैं कि कुषाणों को मध्य एशिया से भगा देते हैं। जब इनको भगाया जाता है तो इनकी 5 शाखा थी। कितनी शाखा थी? 5 शाखा थी। बाद में फिर एकत्रित हो जाती है और एकत्रित करने का जो श्रेय है कुजुल कन्फ्यूशियस को दिया जाता है। इसलिए कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुजुल कन्फ्यूशियस को। इसको क्या कहा जाता है? संस्थापक। क्या कहा जाता है? संस्थापक। किसका? कुषाण वंश वालों का। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस कौन है? कुजुल कन्फ्यूशियस है। कहा जाता है कि कुषाणों को क्या कहते हैं? यूची कहते हैं। क्या कहते हैं? यूची या तोखरी, या क्या कहते हैं? तोखरी कहते हैं। तो कुषाणों को किस नाम से जाना जाता है? यूची से। क्या से? यूची से। क्योंकि यूची कबीला से आए थे, या तोखरी कहते थे। किसको? कुषाणों को। और हम आपको बता दें कि जो कुजुल कन्फ्यूशियस है वो राजधानी कहां बनाता है जी? तो पहला इनका जो राजधानी है वो है पुरुषपुर। राजधानी कहां बनाता है? पुरुषपुर बनाता है। ये पुरुषपुर है कहां? पाकिस्तान, पेशावर में। पेशावर पाकिस्तान में है। कहां है? पेशावर पाकिस्तान में है। और इसका दूसरा जो राजधानी है तो दूसरा राजधानी किसको बनाएगा? तो यह दूसरा राजधानी कहा जाता है कि मथुरा को बनाता है। तो दूसरा राजधानी किसको बनाता है? मथुरा को। तो पहला राजधानी इन लोगों का कहां था? पुरुषपुर। कहां था? पुरुषपुर। और दूसरा राजधानी कहां था? तो दूसरा राजधानी मथुरा है। दूसरा राजधानी मथुरा है। कहा जाता है कि जो कुजुल कन्फ्यूशियस है यह तांबे का सिक्का चलाता है। किसका सिक्का चलाएगा? तांबा का सिक्का। तो तांबा का सिक्का चलाने वाला कौन है? कुजुल कन्फ्यूशियस। कौन है? कुजुल कन्फ्यूशियस। इसके बाद अगला जो राजा बनेगा वो भीम कन्फ्यूशियस बनेगा। कौन बनेगा? भीम कन्फ्यूशियस। भीम कन्फ्यूशियस को यदि देखेंगे, भीम कन्फ्यूशियस जो है इसको महेश्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? महेश्वर। ऐसा महेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शैव धर्म को मानता है। यह भगवान शिव का भक्त है। यह किस धर्म को मानेगा? तो शैव धर्म। किसको मानेगा? शैव धर्म। इसकी जानकारी कहां से हमें मिलती है कि यह जो भीम कन्फ्यूशियस है वह शैव धर्म मानता है या शिव भगवान को मानता है? कैसे पता चला? तो यह सोने का सिक्का चलाया था। किसका सिक्का चलाया है? सोने का। सोने का सिक्का चलाया है। देखिए, यह सोने का सिक्का चलाया है कौन? भीम कन्फ्यूशियस। और सिक्के के एक पहलू पर अपना चित्र बनाता है और सिक्के के दूसरे पहलू पर शंकर भगवान का चित्र और उनका त्रिशूल, और कहा जाता है कि उनका जो वाहक है नंदी बैल का चित्र बनाया हुआ था। इससे यह पता चलता है कि यह जो भीम कन्फ्यूशियस है वह किस भगवान को मानता है? तो शिव भगवान को मानता है। और किस धर्म को मानता है? तो शैव धर्म को मानता है। और हम आपको बता दें इनका जो नाम है वो विदेशी नाम जैसा नहीं लग रहा है आपको? क्यों? क्योंकि यह विदेश से आए थे। अब यह क्या करेंगे कि और कुषाण वाले क्या करेंगे कि भारत के धर्म को अपनाएंगे और यहाँ के नामों को भी अपनाएंगे। अब जो इनका और क्या करते हैं कि यह भारत के लोगों के जैसा ही अपना नाम भी परिवर्तन कर लेंगे। अब जो भी नाम मिलेगा तो भारत के लोगों के नाम जैसा मिलता जुलता नाम मिलेगा। देखिए, हम आपको बताते हैं। अब देखेंगे और क्या देखेंगे कि जो भीम कन्फ्यूशियस है इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक का नाम पूछे कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो क्या बताएंगे?
भीम कनफ्यूशियस। क्या बताएंगे? भीम कनफ्यूशियस, सोने का सिक्का चलाने वाला भीम कनफ्यूशियस किस धर्म को मानता है? शैव धर्म को मानता है। चलिए और आगे बताते हैं। इसके बाद जो अगला राजा बना वो बनता है कनिष्क। कौन बनता है? कनिष्क। देखेंगे कनिष्क। और कनिष्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह कुषाण वंश के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक है। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी या शक्तिशाली शासक कौन है? कनिष्क। कौन है? कनिष्क। यह अपना राज्य अभिषेक 78 ईस्वी में करवाता है। कब करवाता है? 78 ईस्वी में। और यह 78 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक करवाएगा और इसके उपलक्ष्य में इसने शक सावन शुरू कर शक सावन शक सावन और इसके उपलक्ष्य में शक सावन एक कैलेंडर जारी करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शक सावन कब शुरू किया गया है? तो 78 ईस्वी में। कब किया गया है? तो 78 ईस्वी में। कौन किया है जी? तो कनिष्क। कौन किया है? कनिष्क। या तो ऑप्शन में कुषाण वंश रहेगा या तो रहेगा कनिष्क। दोनों में से अगर कोई ऑप्शन में रहेगा एक तो आप टिक लगा लीजिएगा कि शक सावन स्टार्ट करने वाला, कि शक सावन शुरू करने वाला कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क या तो कुषाण वंश वाले। आगे हम आपको बता दें कि यह जो कनिष्क है इसके समय चौथी बौद्ध संगीति होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कनिष्क है वह बौद्ध धर्म को मानता है। किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को अपनाता है कौन? कनिष्क। तो बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसके समय चौथी बौद्ध संगीति जो है वह कुंडल वन में होता है। तो कुंडल वन है कहाँ? तो यह कहा जाता है कि जो कुंडल वन कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ है? तो कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कहाँ पे? तो कुंडल वन। कहाँ हुआ है? तो कुंडल वन में हुआ है। अब इसका जो अध्यक्ष जो बनाता है, किसको अध्यक्ष बनाता है? वसुमित्र को। किसको? वसुमित्र को। और उपाध्यक्ष किसको बनाएगा? अश्वघोष को। किसको? अश्वघोष को। चलिए और हम आपको बता दें कि कनिष्क के दरबार में कहा जाता है, कनिष्क के दरबार में एक से एक विद्वान रहते हैं। चलिए हम उनका नाम बताते हैं। पहला जो नाम लिखेंगे वो लिखिएगा आप पार्श्व। कौन है? पार्श्व। कहा जाता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति के जो आयोजन करवाने वाले कौन थे? पार्श्व थे। दूसरा लिखेंगे वसुमित्र। तीसरा लिखेंगे अश्वघोष। चौथा लिखेंगे नागार्जुन। पांचवा लिखेंगे चरक। क्या लिखेंगे? चरक। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो है किसके दरबार में रहते थे जी? तो कनिष्क के दरबार में रहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन बनता भी है। चलिए हम अब आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो अश्वघोष है इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ का नाम है बुद्धचरित। क्या नाम है? बुद्धचरित। तो बुद्धचरित का रचना कौन किया है? अश्वघोष। कौन किया है? अश्वघोष। बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्धचरित्र को बौद्धों का रामायण। तो बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्धचरित्र को। और बुद्धचरित्र की रचना कौन किया है? अश्वघोष। कौन किया है? अश्वघोष। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। और इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है जिनका नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र की रचना नागा अर्जुन को कहा जाता है। आपके आइंस्टीन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो नागा अर्जुन। की जो चरक है, यह एक राजवैद है। क्या है? राजवैद। और इन्होंने क्या लिखा है? चरक संहिता। क्या लिखा है? चरक संहिता। तो
तो चरक संहिता की रचना चरक ने, चरक संहिता की रचना चरक ने। ये चरक है कौन? तो राजवैद है, वैद है। कौन है? ये चरक संहिता है कौन? तो राजवैद है। किनका? कनिष्क का। और जो अश्वघोष है वो राजकवि है। क्या है? राजकवि है। और हम लोग देखते हैं कि क्या वसुमित्र ने भी कोई पुस्तक लिखा है? तो बिल्कुल लिखा है। इनका जो नाम है लिखेंगे महाविभास। क्या नाम है? महाविभास। जो महाविभास है इसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। तो महाविभास को क्या कहा जाता है जी? तो बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। तो विश्वकोश के नाम से कौन जाना जाता है? महाविभास। कौन जाना जाता है? महाविभास, जिसकी रचना कौन किया है? वसुमित्र। कौन किया है? और ऐसा कहा जाता है कि कुषाण वंश के समय शुद्ध सोने का सिक्का चलाया जाता है। तो कनिष्क ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया है। क्या किया है जी? शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का। शुद्ध सोने का जो सिक्का है किसके समय चला है? कनिष्क के समय। किसके समय चला है? कनिष्क के समय। हम आपको यह भी बता दिए हैं कि जो कनिष्क है किस धर्म को मानता है? तो बौद्ध धर्म को मानता है। किस धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है। इसलिए कनिष्क को ना दूसरा अशोक भी कहते हैं। तो दूसरा अशोक के नाम से कौन जाना जाता है? कनिष्क। और कनिष्क ने किस शाखा को अपनाया था? हीनयान को कि महायान को? कहा जाता है कि महायान को। बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हैं, एक तो है हीनयान, दूसरा है कौन है? महायान। जो कनिष्क है किसको अपनाते हैं? तो महायान को अपनाते हैं। तो महायान को अपनाते हैं। चलिए और हम आपको बता दें, कहता है कि भारत के मात्र एक ऐसा शासक है, भारत का मात्र यह एक ऐसा शासक है जिसने चीन से क्या किया था? चीन से ना कर वसूल किया। कहा जाता है कि चीन वाले क्या करते हैं? चीन वाले ना यह रेशम मार्ग से जिसको इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं, रेशम का व्यापार करते थे। कौन? चीन वाले। कौन करते थे? चीन वाले। और कनिष्क ने क्या किया कि इनसे टैक्स वसूल किया। तो भारत का मात्र एक ऐसा शासक जिसका नियंत्रण किस पे था? तो रेशम मार्ग पर। किसके? और हम आपको बता दें कि रेशम उत्पादन का जो तकनीक है वो कहां से शुरुआत की गई है? तो चीन से। कहां से शुरुआत की गई है? चीन से। चीन वाले क्या करते थे कि रेशम का व्यापार मध्य एशिया में करते थे। कहां करते थे? मध्य एशिया में करते थे। और उस रेशम मार्ग पर कनिष्क का नियंत्रण था। और कहा जाता है कि कनिष्क उन लोग से कर वसूल करते थे। क्या वसूल करते थे? टैक्स, कर। और हम आपको बताते हैं कि कनिष्क की मृत्यु के बाद जो कुषाण वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक है वो वासुदेव है और यह वंश फिर समाप्त हो जाता है। और कुषाण के बाद जो अगला पढ़ना है आपको गुप्त वंश। कौन सा वंश पढ़ना है? गुप्त वंश। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट करें। जय हिंद।